देखो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है। फंक्शंस का एक मुश्किल तो नहीं बोलूंगा, इजी क्वेश्चन है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए काफी सही है, कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए। क्या गिवन है? इफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स इंटू एफ वाई, और एक्स और वाई की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, और फंक्शन F128 की वैल्यू डिफाइंड है 8। तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। चलो अगर हम स्टार्ट करते हैं, मैं x के बदले 1 डालता हूँ, y के बदले 128 डालता हूँ, फिर x 1 हो जाएगा और ये एफ वाई कितना हो जाएगा 128। अब हमें तो पता है 1 इंटू 128 128 ही बनेगा, F1 हमें नहीं पता, और ये तो F128 है। अब 128 की वैल्यू यहाँ पे 8 है, यहाँ तो F1 है, और यहाँ पे इसकी वैल्यू 8 है। 8 कैंसिल होगा तो F1 की वैल्यू इवेंचुअली कितनी निकल के आ जाएगी? 1 आ जाएगी F1 की वैल्यू। आगे सॉल्व करते हैं, चलो। इस बार मैं x को कितना लेता हूँ, 2 लेता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा F2 इंटू F64। अब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये तो 128 ही बनेगा, और ये हो जाएगा F2 इंटू F64। और इसकी ये तो 8 है वैल्यू इसकी, और F2 और इसकी वैल्यू मेरे को पता नहीं है, इंटू F64 की। ठीक है, इसको लेके रहने देते, छोड़ देते हैं ये जो हमारा आंसर आया। आगे चलते हैं, और 128 को हम किस वे में लिख सकते हैं? 3 से लिख सकते हैं क्या? 3 से अगर हम करें, 3 से नहीं कटेगा। 4 से लिख सकते हैं, 4 से लिख सकते हैं, 4 इंटू 32। तो F4 इंटू F32 ये आ जाएगा। ये तो फिर से 128 ही है। 4 इंटू 32, F128 की वैल्यू पहले डिफाइंड है 8, तो ये हो जाएगा अपना F4 इंटू F32। ठीक है, चलो और आगे चलते हैं। क्या हम 7 से लिख सकते हैं 128 को? हाँ लिख सकते हैं। 6 से लिख नहीं सकते, 7 से लिख नहीं सकते, 8 से लिख सकते हैं। 7 से नहीं लिख सकते, सॉरी, 8 से हम लिख सकते हैं। तो अगर मैं 8 इंटू 16 कर दूं, तो 8 टेन ज़ा 8 सिक्स ज़ा 40, तो 128 ही आएगा। तो मतलब एफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई। थोड़ा समझ में आने लगा होगा, दिमाग चल चुका होगा आपका। F128 की वैल्यू 8 है, F8 और F16, तो ये एक और वैल्यू आ गई। अब देखो हमें कैलकुलेट क्या करना था, हमें कैलकुलेट क्या करना था? F1 इंटू F2 इंटू F4। मैं इसको फिर से लिखता हूँ अरेंज करके। मेरे पास देखो ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई, यहाँ से ये मेरी सेकंड आ चुकी है इक्वेशन, ये मेरी थर्ड इक्वेशन आ गई, और ये मेरी फोर्थ इक्वेशन आ गई। अगर मैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ को मल्टीप्लाई कर दूँ, तो फर्स्ट में मेरा F1 था, सेकंड में मेरा क्या है? F2 है, और F64 है। थर्ड में मेरा क्या है? थर्ड में मेरा F4 है, और F32 है, और फोर्थ में मेरा क्या है? F8 है, और F16 है। अगर मैं सबको मल्टीप्लाई कर दूं, वही वैल्यूज है। 1 यहाँ पे भी 1 है, ये आ गई F2, ये मेरी ये 2 आ गई है। 64 ये मेरी 64 आ गई। 4 ये 4 आ गया, ये 32 और 8 और 16, 8 और 16, मतलब मैंने सबको 1 2 3 4 को मल्टीप्लाई कर दिया। 1 2 3 4 की वैल्यू कितनी थी? 1 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8, मतलब 8 का क्यूब, दैट इज 512। तो इस फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 512 इसका आंसर आएगा। आसान क्वेश्चन था, पर जिनको फंक्शन अभी बनता नहीं है उनके लिए काफी अच्छा था, कि एक डेवलप करने के लिए इस कंसेप्ट के बारे में कि क्या होता है, कैसे सॉल्व करना रहता है। तो इसका आंसर 512 आ गया है।